राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, जिला अध्यक्ष संतोष सावंत साहब, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, केसी बिश्नोई साहब, भरतराम मेघवाल जी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार, मनीष धानिया जी, हरजिंदर बराड़ साहब, गुरमीत कुन्नर जी, पूर्व मंत्री विनोद कुमार चौधरी साहब, हमारे विधायक हनुमानगढ़ से विधायक जगदीश जांगीर साहब, हमारे विधायक राजकुमार गौड़ साहब, संजय मीर जी, सोना बाबरी जी, अशोक चांडक साहब, कुलदीप इंदौरा जी, हनुमान मीर साहब, हमारी प्रत्याशी रही शबनम गोदारा जी, विनोद गोटवाल साहब, अयुनी पूनिया जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मुझे आज खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम हमारे साथियों को जो पिछले कुछ समय पहले हमारी पार्टी से अलग हो गए थे किसी कारणवश, आज सभी लोगों को हमारे परिवार में वापस हमने शामिल कराया है। मैं आप सभी लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये चुनाव हम सबको मिलकर लड़ना है, उन फासिस्टी ताकतों के साथ चुनाव लड़ना है। दिल्ली में जो लोग शासन कर रहे हैं उन लोगों को सत्ता में दोबारा ना आने दिया जाए। पूरी आवाम को, पूरे मतदाताओं को अपने साथ करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में 3 महीने पहले सरकार आप लोगों ने बनाई। सरकार बनाने के बाद जो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, चाहे ऋण माफी का हो, चाहे भत्ते का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे फसल खरीद का हो, वो तमाम निर्णय आप लोगों के सामने हैं। आज का चुनाव एक चुनौती है हमारे लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने तीनों राज्यों में चुनाव जीता है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और राजस्थान में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसीलिए हम लोग कामयाब हो सके। मैं गंगानगर के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 5 साल का जो लंबा संघर्ष रहा, जब बीजेपी का शासन था, इस क्षेत्र में कांग्रेस को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए आप लोगों ने जो खून पसीना बहाया, 5 साल तक मेहनत करी, उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग मंच पर यहाँ बैठे हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए। हमारे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। 5 साल से मोदी साहब की सरकार रही, हर क्षेत्र में हर वर्ग को धोखा दिया गया, जुमले दिए गए, झूठे वादे किए गए, और किसी भी वादे पर बीजेपी की सरकार खरी नहीं उतरी। स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, इतने नारे दिए, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लोग अपने आप को वंचित समझते हैं, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको लगातार कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली में सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा के विरोध में कोई बात बोलता है उसको राष्ट्र विरोधी बोलते हैं, उसको देशद्रोही बोलते हैं। सरकार से कोई पूछे कि किसान क्यों अभी तक आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान क्यों बेरोजगार हैं, तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये जो सोच है, ये जो काम करने का तरीका है, ये हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने बहुत सोच समझकर भरत मेघवाल जी को आपका उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से पहले आपकी सेवा कर चुके 5 साल, एक बार दोबारा पार्टी ने विश्वास जताते हुए उनको अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और हम सभी साथी आज आपसे मिलने के लिए इतने ललायित थे, आप लोगों से बात करने का इतना मन था कि आपके बीच में हम एक दिन पहले ही आ गए। आप कल शाम को यहाँ पर आए, सब लोगों से मुलाकात करी, और आज तमाम लोगों से यहाँ पर उद्बोधन देने का मौका मिला है। यहाँ के लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और गंगानगर के लोगों की एक खासियत है, स्पष्टवादी लोग हैं, जो मन में होता है वही बोल देते हैं, और ये वो एक खूबी है जिसको हम सब लोग पसंद करते हैं। मेहनतकश लोग हैं, यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, जमीन से अनाज पैदा होता है, पूरे देश प्रदेश का पेट आप लोग पालते हो। यहाँ जो समस्याएं हैं, चाहे नहर की हो, चाहे पानी की हो, सिंचाई की हो, उन सभी पर कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि जितना आप लोग चाहते हो उससे ज्यादा संसाधन देकर यहाँ की नहर, यहाँ का पानी, यहाँ की सिंचाई की कोई समस्या जिले में नहीं रहने देंगे। ये संकल्प कांग्रेस पार्टी का है। और दोस्तों, बीजेपी ने जो चर्चा छेड़ी है,
मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। ये चर्चा जानबूझकर छेड़ी क्योंकि 5 साल तक इस क्षेत्र में, राजस्थान में, देश में खाद पे, बीज पे, बिजली पे, पानी पे, महंगाई पे, काले धन पर कोई चर्चा नहीं करी। ये कहा कि सारे दुनिया भर का काला धन जो बाहर है हिंदुस्तान का वापस आ जाएगा। 5 रुपए काला धन का वापस नहीं आया। नोटबंदी कर दी, कहा था नक्सलवाद, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी कल परसों के दिन छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, उससे पहले कश्मीर में हमले हो रहे हैं। लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, और चंद मुट्ठी भर 5, 10, 15 लोगों की मदद करने के लिए पूरी सरकार लगी है। 3 लाख करोड़ रुपए 12-15 लोगों के माफ कर दिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में जो 20% सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए हम न्याय योजना लेकर आए हैं, न्यूनतम आय योजना। हर वर्ष 72,000 रुपए हर परिवार के खाते में जमा होगा। उस परिवार में जो महिला है, उस महिला के खाते में 72,000 रुपए प्रतिवर्ष जाएगा। जो सबसे गरीब लोग हैं इस देश में, सबसे वंचित लोग हैं, ये सोच लेकर आगे बढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के भरत मेघवाल जी को चुनाव जिताकर भेजेंगे। दिल्ली में बैठकर आपकी मजबूती से पैरवी करेंगे और इस क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।